राइट। यूजीसी ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है, क्यों विरोध हो रहा है इसका? आर यू अवेयर व्हाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस? नाउ सी, यूजीसी ने इक्विटी गाइडलाइंस निकाली है। इक्विटी गाइडलाइंस क्या बोलती हैं कि कोई भी जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर डिस्क्रिमिनेशन करता हुआ पाया गया अगेंस्ट एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स, तो जो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लेंट करेंगे, इक्विटी कमेटीज बनेंगी उसमें जाके, राइट। और फिर सजा हो सकती है, जेल भी हो सकती है, राइट। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑलरेडी कानून है, तो ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में किया जाएगा। तो अब सवाल यह है कि पहले ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी हुई थी, उसमें लिखा गया था कि अगर गलत कंप्लेंट कोई करेगा, ये भी तो हो सकता है ना, बच्चे एक दूसरे के खिलाफ रैगिंग करते हैं स्कूल्स के अंदर, क्या हम अभी तक रैगिंग रोक पाए? नहीं रोक पाए। क्या रैगिंग अलाउड है? नहीं अलाउड है। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि कोई बच्चा जो एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करता है और असल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस कर रहा था, लेकिन कोई और मनमुटाव हो गया, कोई और डिस्प्यूट हो गया अगेंस्ट समबडी हु वाज फ्रॉम जनरल कैटेगरी, और उसके खिलाफ जाके कंप्लेंट कर देगा, तो अब आप कैसे पकड़ोगे? नंबर 1 क्वेश्चन। ड्राफ्ट गाइडलाइंस में लिखा गया था कि अगर पाया गया कि कंप्लेंट जो है वो नकली है, वो किसी और इल इंटेंशन की वजह से कर दी गई है, तो सजा होगी, फिर उस बच्चे को सजा होगी। फेयर एनफ? क्या ये बात फेयर है, जायज है अगर पाया गया तो? लेकिन अब जो फाइनल इक्विटी गाइडलाइंस आई हैं उसमें से ये वाली जो प्रोविजन है वो हट गई, वो गायब हो गई, राइट। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी बच्चे के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुई, उसमें तो सजा होगी। अगर झूठा इल्जाम लगा दिया और पकड़ा भी गया लगाने वाला, तो कुछ नहीं होगा। क्या हम अपनी सोसाइटी के अंदर डिविजन्स कम कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं इस गाइडलाइंस के जरिए, राइट? अब देखो, जो लेफ्ट होगा, लेफ्ट विंग, वो तो इसके समर्थन में बहुत बातें करेगा। जैसे आज भी एक आर्टिकल है, अगर आपकी पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ सकते हो, उसमें लिखा गया है कि कंट्रोवर्सी इस बात के लिए हुई कि अगर कोई गलत इल्जाम लगाए तो उस बच्चे का क्या, कंट्रोवर्सी इस बात पे हुई। और इसको काउंटर करते हुए उस आर्टिकल में फैक्ट्स क्या लिखे गए हैं कि ऑलरेडी जितनी वैकेंसीज होती हैं एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, वो भरी नहीं जाती। लेकिन उस बात का इस बात से लेना देना क्या है? इट इज ट्रू, अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, महिलाएं भी हैं, वुमेन आर ऑल्सो अंडर रिप्रेजेंटेड, तो रिजर्वेशन होनी चाहिए, ठीक बात है। इस बात को मान लिया कि जहां पर डाटा बोल रहा है कि अगर किसी की आबादी 30% है और एज प्रोफेसर्स वो सिर्फ 3% काम कर रहे हैं, तो सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से रिजर्वेशन देने की जरूरत है, मान लेते हैं, डाटा ने बताया ये, राइट। और फिर होता क्या है कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स लगना, आपने उस एजुकेशनल लेवल तक एससी, एसटी बच्चे पहुंच नहीं पा रहे, तो वो खाली पड़ी रहते हैं, ठीक बात है ना। अब होता क्या, प्रॉब्लम क्या है कि हम जायज बात करना पसंद नहीं करते हैं। अभी भी सभी जनरल कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो कहेंगे ये कानून तो होना ही नहीं चाहिए, रिजर्वेशन ही नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट, है ना। सभी जनरल कैटेगरी के बच्चे ये कहेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी कहेंगे कि नहीं, ये क्या बात है, हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुई हैं हमारे साथ, ऐतिहासिक अन्याय जो हमारे साथ हुआ है उसका जवाब जो है सोशल जस्टिस होना चाहिए। अब आप यूजीसी की इन गाइडलाइंस के जरिए क्या सामाजिक न्याय करने की कोशिश कर रहे हो कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुई हैं, ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, माना है, उसके खिलाफ आप जस्टिस, न्याय कर रहे हो? लेकिन न्याय जो है वो अन्याय जैसा नहीं दिखना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट लुक लाइक इनजस्टिस टू समबडी एल्स। इज दिस सोशल जस्टिस और इज इट पनिशिंग? क्या ये सोशल जस्टिस है या फिर ये पनिशमेंट है ना? ये तो पनिश करने वाली बात होगी ना। अब देखो,
कहा जाता है कि किसी एक विशेष वर्ग का कोई एक व्यक्ति बुरा हो तो आप सारे वर्ग के खिलाफ नारे मत लगाओ, उनके खिलाफ कुछ मत लिखो। ठीक बात है, राइट। बट ये जो आपको बहुत सारे इसके समर्थन में आर्टिकल्स दिखेंगे ना, जो लॉजिक देखने से इनकार कर देंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो नारे लगाते ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। तो मतलब अगर पूछा जाए कि अगर एक मुस्लिम या क्रिश्चियन या सिख या हिंदू है तो क्या सारी कम्युनिटी के खिलाफ नारे लगाएं? नहीं लगाओ। क्या एक कास्ट का एक व्यक्ति बुरा है या कुछ व्यक्ति बुरे हैं एंड वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इज इट ओके कि आप सारी की सारी कास्ट ग्रुप के ऊपर ही नारे लगा दो? हाँ, वो ओके है। तो ये कहां का भाई जस्टिस हुआ? ये तो नहीं हुआ ना। और इससे सोसाइटी के अंदर डिविजन्स बढ़ेंगी। अगर आप बोलो यूजीसी गाइडलाइंस अगर बोलें कि अगर एससी एसटी ओबीसी बच्चों के खिलाफ कुछ होता है और उसकी कंप्लेंट की जाती है और पाया जाता है कि वाकई कुछ जाति आधारित ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी बात हुई है, तो उस बच्चे को सजा देनी चाहिए, एज अ स्टूडेंट देनी चाहिए, राइट। बिकॉज अल्टीमेटली सब स्टूडेंट्स हैं, उनको सिखाना उद्देश्य होना चाहिए। अगर उसमें पाया जाता है कि कंप्लेंट करने वाला गलत ही झूठा किसी को फंसाने की कोशिश कर रहा था, आप उसकी भी सजा उतनी ही रख दो, तो शायद जनरल कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी सब इस बात को जायज मानेंगे और इसको सोशल जस्टिस कहा जा सकता है, राइट। सो विच एवर कैटेगरी वी बिलोंग टू, स्टैंडर्ड सेम होने चाहिए सबके, सब चीजों के लिए स्टैंडर्ड सेम होने चाहिए। तो ये यूजीसी की नॉर्म्स हैं, इसके ऊपर भी बड़ी अच्छी खासी चर्चा हो रही है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे हर कॉलेज के अंदर, जिसमें 5 फैकल्टी मेंबर्स रहेंगे। इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 10 कमेटी मेंबर्स रहेंगे, 5 जो हैं एससी एसटी ओबीसी वुमेन इन कैटेगरीज के रिजर्व्ड लोग होंगे, बाकी 5 जो हैं वो दूसरी कैटेगरी के होंगे, राइट। सो देन इक्विटी स्क्वाड्स बनाए जाएंगे। अब देखो इसमें ये स्क्वाड्स क्या करेंगे, विजिल रखेंगे। हमारे ना कॉलेज यूनिवर्सिटीज में टीचर्स से लेके बच्चों सबके अंदर बहुत बायस है। बहुत सारे टीचर्स दे आर ड्रिवन बाय खुंदक, सही बात है, जिसको खुन्नस बोलते हैं, खुंदक बोलते हैं, व्हाटएवर, कि उनको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है ना टीचर्स को। आपने सबने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, वो जो बैक बेंचर्स को ट्रीटमेंट मिलता है ना, 3-4 जो सो कॉल्ड क्लास मॉनिटर्स होते हैं उनके खिलाफ, उनको छोड़ के सबके खिलाफ जो टीचर का इरिटेशन होती है। तो यहां पर हमारी सोसाइटी के अंदर वी डोंट हैव वेरी सेंसिटिव पीपल। हमारे देश में बहुत सेंसिटिव बच्चे लोग नहीं है, खासकर टीचर्स जो ये नहीं सोचते कि भाई कच्ची उम्र है बच्चे की, उसको एक तो अभी थोड़ी उसने लाइफ देखी है तो करेगा ही, वो तो उल्टी सीधी हरकतें करेगा, बोलेगा, डजंट मैटर, ऐसी भावना नहीं होती। अब उसमें आप ये पावर भी पकड़ा दो तो ये कास्ट बेस्ड लड़ाइयां हो जाएंगी कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, कि दिस पर्टिकुलर कैटेगरी व्यक्ति, आपके अभिनव सर, एक बार उनसे अपॉलॉजी लिखवाई गई थी, राइट, एंड ही डिड नथिंग, राइट, वी न्यू दैट। तो उसमें भी कुछ ऐसा कास्ट का एंगल हमें पता लगा था। उस समय हमें भी समझ में नहीं आती थी कि व्हाट इज गोइंग ऑन, ये व्यक्ति क्यों हमारे इतना खिलाफ है। तो फिर एक दूसरे व्यक्ति जो उसके भी सीनियर थे, उन्होंने हमें बताया कि द रीजन इज कास्ट एंड यू गाइस कैन डू नथिंग अबाउट इट, चुपचाप लिख दो। समझ रहे हो? तो वी हैव सीन इट वेरी क्लोज। एंड ऑन द अदर हैंड अनदर फ्रेंड, हमारा एक और दोस्त था, वो था गुजर एसटी। उसके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में साथ बैठ के जनरल कैटेगरी के कुछ वर्ग खाना नहीं खाते थे। तो ये भी बात सच है, आप दोनों चीजों को नहीं झुटला नहीं सकते, ये फैक्ट है, रियलिटी है, ऑन ग्राउंड ये सब चीजें होती हैं। कुछ स्टेट्स में कम देखने को मिलती हैं, कुछ स्टेट्स में बहुत देखने को मिलती हैं। ठीक बात है जी।